भाई दिल्ली क्राइम का दूसरा सीजन जब से आया है, डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी की खूब चर्चा हो रही है बिकॉज शेफाली शाह इन दिस रोल इज अमेजिंग। बहरहाल शेफाली पहुंची एसबीएस ओरिजिनल्स के ऑफिस और वहां पर एक खास मुलाकात की और पहला एपिसोड हमारी पूरी टीम के साथ मिलकर देखा। उसके बाद क्या वार्तालाप हुई, आइए आपको भी बताते हैं, सुनाते हैं, दिखाते हैं। क्राइम हर जगह होता है। दिस शो इज अबाउट दिल्ली, बट क्राइम हर जगह होता है। आई डोंट थिंक देर ट्राइंग टू मेक देम सुपर कॉप्स और करप्ट कॉप्स। हमको लगता है अरे पावर है, लेकिन वो पावर के पीछे कितने स्ट्रगल्स होते हैं वो भी तो देखे। एक्चुअली हम एक कॉप स्टेशन में शूट कर रहे थे एंड वन ऑफ द लेडी कॉप्स टोल्ड मी कि कुछ सालों पहले तो हमारे यहाँ लेडीज टॉयलेट नहीं था। दिल्ली क्राइम 1 जब किया तो ऑफ कोर्स आई हैड द ऑनर ऑफ मीटिंग छाया मैम हु सॉल्व द केस, और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने मुझे कही दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस एंड दैट हैड गॉन इनटू मेकिंग ऑफ वर्तिका। जस्ट लेट्स डू द जॉब राइट, इट्स एज सिंपल एज दैट, व्हिच मेक्स सो मच सेंस। दिल्ली क्राइम्स 2 लंबे वक्त के इंतजार के बाद रिलीज हो चुका है। दिल्ली क्राइम सीजन 1 में जहां निर्भया केस को किस तरीके से पुलिस वालों ने हल किया था वो बताया था, तो वहीं इस बार दिल्ली क्राइम सीजन 2 की कहानी कुछ और है। इस बारे में चर्चा करने के लिए वर्तिका चतुर्वेदी AKA शेफाली शाह खुद ABP न्यूज के दफ्तर पहुंची। एक तरफ वर्तिका चतुर्वेदी पहुंची ABP न्यूज के दफ्तर और वहीं दूसरी तरफ NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने एक डेटा जारी किया है, जिसके हिसाब से दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित स्थान माना गया है। तो ऐसे में खुद वर्तिका चतुर्वेदी से दिल्ली क्राइम्स का डीकोड तो बनता ही है। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है ABP न्यूज़ में। कंट्री में सिर्फ दिल्ली में क्राइम्स हो रहे हैं या सिर्फ स्पेशली अभी नज़र दिल्ली क्राइम्स पर? Delhi is a city with many sides and many stories, and such a good space to explore crime that is specific to the city, but it's in every city, it's in every world. So crime हर जगह होता है। This show is about Delhi, but crime हर जगह होता है। शायद मैं वहाँ नहीं रहती और मैं वहाँ नहीं पैदा हुई हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा फील होता है कि जितनी लिबर्टी, जितना फ्रीडम मैं बॉम्बे में ले सकती हूँ, मैं शायद वहाँ नहीं ले सकती। Like I worry about stepping out after 7 o'clock in Delhi alone. I would worry about it. मुझे याद है कि दिल्ली क्राइम 1 के वक्त जब मैं दिल्ली गई थी, इट वॉज स्कैरी बिकॉज इट वॉज जस्ट, एक तो वो पूरा मेरे दिमाग में एनी वे दैट केस हैड अफेक्टेड सबको, और जब मैं आई लैंडेड एंड देयर वर जस्ट टू मेनी साइंस अराउंड मी दैट रियली गॉट मी वर्कड अप. There is this high whatever, but they also don't realize that a lot of times they're barging into your space. Formalities नहीं होती, excuse me, ज़रा हटिए, ऐसा नहीं होता, ढप आगे, अरे अगर मुझे हटने को बोलोगे तो मैं हट जाऊंगी. You know, it's that kind of a feeling. पहली बार जब केस के बारे में सुना कि इस बार हम सीजन 2 में इस केस के बारे में बात करने वाले हैं, आपके दिमाग में क्या आया? Well, honestly मुझे इस केस के बारे में कुछ नहीं पता था, and I trust the creators, the producers. ऋषि ने ये केस चुना था और ऑब्वियसली उसमें मीट था, और वो सिर्फ केस के बारे में नहीं है. वी टॉकिंग अबाउट द क्लास डिवाइड विच इज़ देयर एवरीवेयर. तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है. इसमें भी वो क्राइम इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है बिकॉज इट्स सेंसेशनलाइजिंग अ केस, बिकॉज ये एक्चुअली हादसा हुआ है लोगों के साथ. सो व्हेन यू आर डूइंग अ ट्रू क्राइम, पैरामाउंट इज सेंसिटिविटी, पैरामाउंट, कि बाकी सब आगे पीछे, बट वो सेंसिटिवली हैंडल करना. लेकिन इस केस के बारे में लोगों को नहीं पता था, तो उसका मैग्नीट्यूड जब तक ना दिखाओ तब तक उसकी सीरियसनेस और जितना वो जो पूरा चेज हो जाता है कि इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा. पहला वाला क्राइम हम सबको पता था, ये वाला सबको नहीं पता है. आपका किरदार जो है वो मैंने हमेशा देखा है कि रियलिज्म के करीब रहा है. मतलब आप जो भी किरदार करती हैं तो ऐसा लगता ही नहीं. फॉर एग्जांपल जब आप सत्या में आप भीखू मात्रे के वाइफ का किरदार निभा रही थी, तो उसमें एक सीन है जब पुलिस घर में आती है और भीखू मात्रे को अरेस्ट करके ले जाती है, देन यू फाइट विद द कॉप्स. उनकी वाइफ भी कुछ ऐसा ही करती थी. जब भी पुलिस दगड़ी चाल में जाती थी अरुण गौली को अरेस्ट करने के लिए, तो हूबहू उसी तरह से होता था.
फिर मैंने दिल्ली क्राइम में आपको डीसीपी के तौर पर देखा, और आई हैव बीन अ क्राइम रिपोर्टर, आई हैव बीन कवरिंग क्राइम सिंस लास्ट 20 ईयर्स इन मुंबई। तो मेरी ये क्यूरियोसिटी है कि आपने किस तरह का होमवर्क किया या कैसे आप होमवर्क करती हैं? ऑनेस्टली सत्या के वक्त मैंने होमवर्क, मतलब मैं किसी से मिली नहीं हूँ। दिल्ली क्राइम 1 जब किया तो ऑफ कोर्स आई हैड द ऑनर ऑफ मीटिंग छाया मैम एंड नीरज सर। छाया शर्मा इज द वन हु सॉल्व द केस एंड नीरज सर आई थिंक वाज अ कमिश्नर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और उनसे मैं मिली थी। बट छाया मैम को मैं 2 घंटे के लिए मिली थी। 2 घंटे में एक पूरे इंसान को ऑब्जॉर्व करना पॉसिबल नहीं होता। ऑल दीज कैरेक्टर्स आर देयर ओन इंडिविजुअल पीपल। मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये होता है जब कहते हैं ओ गॉड दैट्स वर्तिका चतुर्वेदी। जब दिल्ली क्राइम 1 रिलीज हुआ और जब छाया मैम बाकी सब ऑफिसर से मिले, उनका रिएक्शन आया आपके पास? हाँ। क्या था वो रिएक्शन? उन्होंने कहा कि उनके फैमिली ने और जो उनको जानते हैं उन लोगों ने देखा, और उन्होंने कहा कि शी इज़ एग्जैक्टली लाइक यू। इट्स अ ह्यूज थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग। बट अगेन आई हैव टू गिव द क्रेडिट वेयर इट्स राइटफुली ड्यू। बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में स्क्रिप्ट में ऑलरेडी, फॉर एग्जाम्पल जो वो बेब बोलती हैं, शी एक्चुअली रिफर्स टू हर हस्बैंड इज बेब. So it's gotten carried forward in the script. Her need for that coffee thing, it's actually her. You know, her relationship with Bhupinder, it's actually there. छोटी सी बात, like she had told me, कि कौन क्या कपड़े पहनता है, मेरे ऑफिस में किस तरह आता है, मुझे मैडम सर कहता है या मैडम कहता है. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू इट. मेरा काम करो. Just let's do the job right. It's as simple as that, which makes so much sense. क्या आप उस तरह की अभिनेत्री हैं जो एकदम से स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकती हैं? I actually gave it a thought, क्योंकि पिछली साल मैंने 6 प्रोजेक्ट्स किए. जितना मैंने पूरी ज़िंदगी में काम नहीं किया उतना पिछले साल में किया. और मुझे रियलाइज़ हुआ that I cannot be one of the actors who goes from one set, shoots on another one, comes back to this set. I don't think I'll be able to do it. Because एक प्रोजेक्ट करते हुए I get so consumed. एंड आई वॉन्ट टू बी. मुझे और कोई तरीका आता ही नहीं है काम करने का. मैं घर जाती हूँ, नहाती हूँ, अपनी फैमिली से बात करती हूँ, एंड आई डाइव स्ट्रेट बैक इनटू द स्क्रिप्ट. दैट इज द वे आई वर्क एंड आई लव इट. स्टोरी थी फॉर द फर्स्ट सीजन. ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए टॉपिक उठाया गया था कि क्या हुआ था, आपको क्या करना चाहिए था, हाउ कैन यू बी मोर सिक्योर, सेफ्टी के रिगार्डिंग था, या फिर ये दिल्ली कॉप्स को मोटिवेट और उनको अप्रिशिएट करने के लिए था कि उन्होंने किस तरीके से वो स्टोरी, वो केस वो रिजॉल्व किया था? आई एम आंसरिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऋषि मेहता. ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन. बट आई थिंक क्योंकि ये केस हुआ था, क्योंकि इतनी बात हो चुकी थी, बिकॉज इट वॉज, आई डोंट थिंक दोज वर द, दैट्स व्हाट आई फील. आई थिंक ऋषि ने डिसाइड किया ये शो ये बनाना बिकॉज he got access through Neeraj sir to the files which are in public domain. I don't think they're trying to make them super cops or corrupt cops. They are human. They're doing the best to their ability. हमको लगता है अरे पावर है, लेकिन वो पावर के पीछे कितने स्ट्रगल्स होते हैं वो भी तो देखिए. एक्चुअली हम एक कॉप स्टेशन में शूट कर रहे थे एंड वन ऑफ द लेडी कॉप्स टोल्ड मी कि कुछ सालों पहले तो हमारे यहाँ लेडीज टॉयलेट नहीं था. You know, and these are real things that happen. जब भूपिंदर को वो रात को फ़ोन करती है and he says कि किसी को मुझे एक कोई लिफ्ट दे दे, they don't have the money for, they're spending out of their own pocket. Actually Delhi crime की beauty ये है कि you just show it as it is. Then it's for people to take what they want to take from this. आंखें अगर वर्तिका दिखा दे तो मतलब सामने वाला मतलब हाँ मैडम हाँ जी मतलब यू नो. और सीज़न 2 में भी वही. तो जब आप कोई भी प्रोड्यूसर ऐसे होता है तो आपकी एक्टिंग के लिए अलग शक तैयार करता है और आपकी आंखों के लिए अलग तैयार करता है. तो प्लीज़ कभी कभी तो मुझे शायद कुछ लोग बोल ही देंगे कि एक काम करो, आने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आंखें भेज दो. आपने अमेरिकन कंटेंट भी बनाया है और आप इंडियन कंटेंट बना रहे हैं, तो एज अ फिल्म मेकर क्या डिफरेंस आपको लगता है? इंडिया सबसे अच्छा है. आई कैन गेट 1000 extras in 30 seconds in India. So production-wise, Production-wise, जुगाड़. Yeah, I like जुगाड़ filmmaking. वहाँ और यहाँ की ऑडियंस को अगर आप कंपेयर करना चाहें, हाँ यहाँ पे वो किसको रुलाना सबसे ज़्यादा आसान या ज़्यादा मुश्किल? यहाँ से ऑडियंसेस ड्रामा चाहिए. ड्रामा चाहिए और बड़ा इमोशंस चाहिए. You know, emotion is important to tell the story here.
first episode, it's really raw. The crime scene which is shown is very real. Yeah, and it got over and I was like, हो गया. और पहले एपिसोड के एंड में आपको क्या लगा? आपको दूसरा एपिसोड देखना है या नहीं देखना? दैट इज व्हाट फाइनली comes down. It established that it is a binge watch. Yeah. आप बहुत इंटेंस मतलब जितने भी आपके कैरेक्टर्स रहे हैं आप बहुत इंटेंस कैरेक्टर्स करते हैं. Does it take a toll on you as an actress? I don't know any other way to work. I don't, and I love it. I love it. मतलब एक प्रोजेक्ट, एक किरदार, it has to निचोड़ो me. एस वर्तिका चतुर्वेदी जैसा आपका उसमें रिएक्शन था, लेकिन अगर वो आप एस शेफाली शाह देखती तो आपका कैसा रिएक्शन होता? वो सब कुछ वो The crime? केस, yes, the crime. It would have been a very different reaction. It would have been a very, very different reaction. Because it's something that scars you for life. मतलब मैंने सिर्फ while they've done research etc. और वो photographs, वो crime photograph जो actually जब crimes हुए थे उसके photographs देखकर आप हिल जाओ. But Vartika cannot get affected so deeply about it. It's not that she doesn't. It's that she has made it it's become a constituency to be able to step back. क्योंकि अगर हर चीज़ उसको personally affect करने लगे तो वो तो बर्बाद हो जाएगी. वो अपना काम ही नहीं. And I think which is a quality that Vartika has and I think I have is, you know, when there is a big crisis na, I shut out emotionally. She does that too. Yeah. It's just autopilot and damage control. इमोशंस सब उसके बाद में डील करेंगे. अभी क्या करना है, इसको रिपेयर कैसे करें. 4 एपिसोड और बाकी हैं देखने के लिए, लेकिन एक सवाल है जो सिर्फ डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी ही दे सकती हैं कि क्या भूपेंद्र जी की बिटिया की शादी इस बार होगी? Spoilers. I hope so. वो इतनी मेहनत कर रहे हैं. आई थिंक मुझे शब्दों से कुछ कहना नहीं है. आई थिंक आपको थैंक यू शेयर करना बिल्कुल बनता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को एंटरटेनिंग भी बनाना और एजुकेट भी करना लोगों को, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. एंड आई थिंक यू रियली डन अ रियली वंडरफुल जॉब. इट वाज अ प्लेजर हैविंग बोथ ऑफ यू हियर एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द future projects that you do here in India and abroad, and Shefali to you also. Thank you. अच्छा लग रहा है कि आप ज़्यादा दिख रही हैं और हाँ, क्योंकि हमने आपको बहुत टाइम तक बहुत मिस किया. Thank you. So it's good. Thank you OTT, thank you Netflix. Thank you. Absolutely our pleasure. This was great fun. Haven't you seen? I was sitting like this before I started. I was feeling so unwell, but I'm so excited. It was absolutely I loved this. Yeah. I wish we had done everything like this. Yeah. I would love to hear everybody after 5 episodes. Yes. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.